Yes, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon to all my students. Raj, Bhupendra, Keshri, सबको very very good afternoon. Yes, this will be helpful. Good afternoon. Good afternoon to all my students. सबको very very good afternoon. पहले तो मुझे बता दो ऑडियो वीडियो सब ठीक है ना? एक बार रिस्पॉन्ड कर दो, उसके बाद स्टार्ट किया जाए सेशन को. गुड आफ्टरनून सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून टू ऑल माय वॉरियर्स. सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, अनअकैडमी की तरफ से एक बहुत अच्छा ऑफर है, स्पेशल प्राइस वीक ऑफर है. ये 24 तक है, ठीक है. ये ऑफर 24 तक है. आज क्या है, 21 है ना, तो ये वीक ऑफर है. जैसे कुछ दिन पहले अनअकैडमी ने एक बार अपना प्राइस ड्रॉप किया था, इस बार भी वही है. अनअकैडमी की तरफ से 15% फीस में लेस किया है. अनअकैडमी की तरफ से 15% प्लस रानी 10 कोड यूज करोगे. ये तो अक्सर आप अभी तक आप लोगों को रानी 10 कोड यूज करने में 10% डिस्काउंट मिलता था, और अनअकैडमी की तरफ से 15% मिल रहा है, तो कुल मिला के 25% डिस्काउंट दे रहे हैं ये फी. और ये ऑफर वैलिड है 24 सितंबर तक रात के 12 बजे तक, तो उसको अवेल कर सकते हैं. ओके, अवेल कर सकते हैं. और देखो अभी जनरली आपका एक साल का फीस क्या होता है, एक साल का फीस इज 59 होता है ना. एक साल का फीस कुछ 58 होता है, तो ये 25% का डिस्काउंट है फी में, तो ये आपका कुछ 49 हो जाएगा. और 2 साल का फीस आपका जो होता है डिस्काउंट के बाद वो हो जाएगा 50. एक साल का डिस्काउंट के बाद 4900 कुछ पड़ेगा, और 2 साल का 5900. बहुत बड़ा ऑफर है, आप उसको अवेल, अगर अनअकैडमी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, जबरदस्त ऑफर है. 25% बीच बीच में आते रहता है. 23.5% डिस्काउंट हो रहा है. जो भी डिस्काउंट है 23 25. और अभी तो मेरे बैचेस भी बहुत सारे न्यू न्यू शुरू हुए हैं. फाउंडेशन कोर्स ऑफ इंग्लिश है, ग्रामर और वोकैब का 13 सितंबर से शुरू हो चुका है. प्रैक्टिस बैच भी अभी जस्ट मैंने एक प्रैक्टिस बैच पढ़ाना अभी जस्ट खत्म किया, उसके बाद आपकी क्लास हुई. ये PQRS पैराजम्बल्स का बैच, और मेंस का कोर्स तो रात को चल ही रहा है. और सारे कोर्सेज में अलग अलग एडमिशन नहीं लेना है आपको. जब तक स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं तब तक मैं ये रिचुअल्स कवर कर लें. आपको ये कोड यूज करना है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए. और अभी तो 23.5% जो मिल रहा है वो है. ये अनअकैडमी का टॉप एडुकेटर का बैच है, टीम फिनिक्स बैच है. वैसे ये बैच, मेरे बैचेस ना मंडे, अनअकैडमी पे मेरे बैचेस मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को चलते हैं, लेकिन कल मैंने क्लास नहीं लिया था, उसी के बदले मैंने आज ले लिया. ठीक है, वैसे कल भी क्लास है, कल भी आपकी 1 से 2 क्लास है. ओके, सफलता बैच, कंप्लीट फाउंडेशन बैच, इतने सारे बैचेस है. आस्क अ डाउट ऑप्शन है अनअकैडमी की तरफ से, डाउट पूछ सकते हो. रेज योर हैंड है, जो अपने टीचर से आप बात कर सकते हो. ये सब सितंबर ऑफर है. कॉम्बैक्ट टेस्ट है, फ्री संडे के संडे होता है सबके लिए. पेन डाउन करूंगा. चले स्टार्ट किया जाए. अब ये कोड वगैरह यूज करना. ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट. और स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं. चलो वन वर्ड करेंगे, उसके बाद हम कुछ, आज का जो हमारा मेन्यू है ना, वन वर्ड है. वन वर्ड भी है, और साथ में कुछ वोकैब है, कुछ सिनोनिम्स भी है. स्टूडेंट्स जुड़ गए और हम लोग का काम भी खत्म हो गया. चलो बताओ. अ फैक्चुअल रिटन अकाउंट, सारे एग्जाम्स के आए हुए वर्ड्स है. अ फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस. नॉलेज फाइट आपने अच्छा खेला. सबसे अच्छा आंसर ट्विन प्राइम नंबर वाला था आपका. चलो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन. आगे भी मैं और अच्छे से मैथ्स पे वर्क करूँ. चलिए आंसर दीजिए. यहाँ पे मुझे दो तरह के आंसर आ रहे हैं. दो तरह का आंसर आ रहा है कंफ्यूज करने वाला. ये क्रोनो का मतलब क्या होता है? क्रोनो, क्रोनो रिलेटेड है टाइम से. क्रोनोमीटर होता है ना, क्रोनोमीटर टाइम मेजर करते हैं, तो ये टाइम से रिलेटेड है. मतलब कौन से टाइम पे कौन सी सीरीज में कौन सी घटना हुई. 1857 में ये हुआ, 1999 में जलियांवाला बाग हुआ. ओके, अलग अलग. नॉलेज फाइट अच्छा था तो लाइक कर देना.
तो क्रोनो जर्नल तो नहीं होगा, जर्नल का मतलब तो मैगजीन्स वगैरह होते हैं, रजिस्टर नहीं होता। अब क्रोनो वाला तो आपको दो वर्ड दिख रहा है, अब बताओ कौन सा है, कौन सा है क्रोनो वाला। नॉलेज फाइट स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आया, बहुत अच्छी बात है, लाइक कर देना पसंद आया। कौन सा आंसर होगा? कुछ क्रोनोलॉजी बता रहे हैं और कुछ क्रॉनिकल बता रहे हैं। क्रोनोलॉजी में भी कौन सा इवेंट अकरेंस के आधार पे, देखो इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, कौन सा इवेंट कौन से डेट पे हुआ, जैसे जैसे घटित हुआ, तो ये तो दोनों के लिए फिट हो जाएगा, क्रॉनिकल के लिए भी और क्रोनोलॉजी के लिए। लेकिन इसके आगे आने वाला डिसाइड करेगा कौन सा आंसर होगा। इन्होंने बोला अ रिटन अकाउंट, रिटन लिखित, लिखित रूप से जो होता है ना, क्रोनोलॉजी में तो मैं मुंह से भी बोल सकती हूँ ये हुआ राउलेट एट 1919, फिर ये आराम से बोल सकती हूँ। बट किसी भी चीज का प्रमाणित लिखित हिस्टोरिकल अकाउंट, उसके लिए हम क्रॉनिकल का यूज करते हैं। क्रॉनिकल ओरल नहीं होता, ये रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन विवरण देना, रिटन अकाउंट ऑफ समथिंग, क्रॉनिकल होगा, क्रॉनिकल। लॉजी तो स्टडी हो गया, द स्टडी ऑफ, लॉजी वुड द स्टडी ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, बट ये तो फैक्चुअल, रिटन अकाउंट तो क्रॉनिकल होगा। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेट्स ऑफ अकरेंस, अच्छा इसमें भी मैंने डाल दिया, रिटन के लिए क्रॉनिकल आता, आंसर बताना, ये तो आप बता दोगे। ये हो गया क्रोनोलॉजी। और एनालॉगी तो पता है, सब एनालॉगी एनालॉगी की बोलते हैं, बट कई जगह पे प्रोनाउंसिएशन सुनोगे ना, दिस इज एनालॉजी, एनालॉजी है सब। रीजनिंग वाले टीचर एनालॉगी भी एनालॉगी बोलते हैं, ये तो एनालॉगी का मतलब है सिमिलैरिटी। थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, थियो का मतलब ही होता है गॉड, इट इज द स्टडी ऑफ गॉड, रिलीजन, धर्म या रिलीजन की पढ़ाई को बोलते हैं। और ट्रायोलॉजी इज अ ट्रिपलेट बोलते हैं ना, मतलब तीन तरह के ड्रामास, ये तो आया भी था इस बार, ट्रायोलॉजी, ग्रुप ऑफ थ्री, थ्री नॉवेल्स हो जाए, तीन ड्रामा या नॉवेल्स का समूह, तो आंसर यहाँ पे क्रोनोलॉजी, हमारे होम मिनिस्टर क्रोनोलॉजी बोलते हैं। अ यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम, पर्टिकुलर एंड माइनर क्राइम, इसके लैंग्वेज पे ध्यान, लैंग्वेज पे ध्यान देना। कभी कभी आप लोग क्या करते हो ना, वन वर्ड को बहुत लाइटली ले लेते हो और लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते। यंग पर्सन है जो क्राइम करता है, और कैसा वाला क्राइम, माइनर, माइनर क्राइम। डेरिलेक्ट होगा, गलत है ज्योति, गलत है आंसर। कॉन्विक्ट तो दोषी हो गया, दोषी तो कोई भी बड़ा बूढ़ा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्रिमिनल भी नहीं होगा। इन्होंने बोला है पर्टिकुलरली माइनर क्राइम, जुवेनाइल होता है ना, यंग एज में जो बहुत क्राइम वगैरह करते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल थोड़ी है, डेलिंक्वेंट, डेलिंक्वेंट, यंग एज में माइनर क्राइम करते हुए चलते हैं। डी होगा, डी होगा आज का। मैंने थोड़ा, और डायरेक्ट ये लोग कौन है, इधर से उधर भीख मांगकर काम चलाते हैं, ये सब बहुत पुअर पर्सन होते हैं, पुअर। डेलिंक्वेंट तो बताया था, जुवेनाइल क्राइम, डेलिंक्वेंट, कम एज में जो क्राइम करते हैं, किशोरावस्था में क्राइम जुवेनाइल होता है, कमिट क्राइम, और माइनर रहता है क्राइम। आंसर इज डेलिंक्वेंट, ये आंसर, छोटा अपराधी। डेरेलेक्ट क्या होता है, ये तो बता दिया, वेरी पुअर पर्सन, लिव्स बाय बेगिंग, भीख मांगकर इधर से उधर भीख मांगकर काम चलाता है। नेक्स्ट वाला, होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, आप कोई ऑफिस, आप कोई ऑफिस मतलब यहाँ पे कोई पोस्ट होल्ड कर रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको सैलरी नहीं मिल रही। ऑफिस आने में टाइम लग रहा है, क्या बात है? होल्डिंग एन ऑफिस बट उसके लिए सैलरी नहीं मिल रही, स्टार्टअप तो नहीं होगा, स्टार्टअप में आप ऑफिस तो अपना बिजनेस स्टार्ट, फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हो, चैरिटी भी नहीं होगा,
ऑनरेरी सर्विसेज, ऑनरेरी सर्विसेज मतलब जो आप एक पोस्ट को होल्ड कर रहे हो ऑफिस में, बट उसके लिए आपको कोई सैलरी, अपनी स्वेच्छा से आप ऑनरेरी सर्विसेज दे रहे हो, ऑनरेरी होगा, ऑनरेरी। वेरी गुड। अ पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर, नो सैलरी। एक तो हाई सैलरी वाली पोस्ट भी होती है, सिनेक्योर, यहाँ पे काम हाई, मतलब हाई पेड जॉब है, आपको सैलरी ज्यादा, काम कम, सिनेक्योर। आर्म चेयर जॉब बोलते हैं, आर्म चेयर जॉब में भी जहाँ पे आपका काम कम है और सैलरी ज्यादा है। हाँ, पर्सन जिसका नाम दूसरे से मैच करता है। एलियस का मतलब ना उर्फ होता है, उसका पेट नेम है, पेट नेम। शाहरुख खान वर्सेस किंग खान, अमिताभ बच्चन वर्सेस बिग बी। और इम्पोस्टर का मतलब तो धोखेबाज, चीट। एंसिस्टर तो आपके पूर्वज। आंसर क्या होगा? नेम से, नेम से जो आपका जैसा नाम शेयर करता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर। नहीं नहीं, इम्पोज अलग हो गया हर्ष शर्मा, इम्पोस्टर अलग है। थोपना वो तो इम्पोज करना, किसी चीज पे कोई चीज थोपना, या इम्पोजिशन, जबरदस्ती थोपना। बट इम्पोस्टर इज धोखेबाज, बदमाश। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन जो दूसरे के द्वारा लिखा गया, अगर उन्होंने अपनी जीवनी अपने से लिखी है तो ऑटोबायोग्राफी, और दूसरे के द्वारा। अब बिब्लियोग्राफी तो लिस्ट ऑफ बुक से रिलेटेड, कौन सी बुक कौन से ईयर में आई, किसी राइटर की बिब्लियोग्राफी मतलब कौन से साल में उसने कौन सी किताब की रचना की। बिब्लो का मतलब ही है बुक्स। An entertainer who performs difficult physical actions. मेमोयर का मतलब हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का विवरण जो आपको अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, हिस्टोरिकल अकाउंट, किसी चीज का नॉलेज दे रहे हो अकाउंट मेमोयर में। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ऐतिहासिक रिकॉर्ड किसी चीज का जो आपके अपने नॉलेज पे आपने लिया है, जितना आपको नॉलेज है उस आधार पे आप किसी चीज का हिस्टोरिकल अकाउंट दे रहे हो। अब अच्छा, जिमनास्ट क्यों नहीं होगा? अब एन एंटरटेनर जो फिजिकल एक्शंस दिखाता, हवा में करतब, शारीरिक करतब वगैरह दिखाता है। मैजिशियंस तो नहीं होगा। क्लाउन का मतलब तो जोकर होगी, और मैजिशियन का मतलब तो जादूगर होगी, ये विजार्ड। अब बताओ कि जिमनास्ट क्यों नहीं होगा? जिमनास्ट, हाँ, जिमनास्ट एंटरटेनर नहीं है। जिमनास्ट जो होते हैं ना, वो तो एक प्रोफेशन है। ये जिमनास्टिक एक प्रोफेशन है जिसमें आप परफॉर्म करते हो, तो वो एंटरटेनमेंट नहीं करते। एंटरटेनमेंट तो सर्कस में आपका एक्रोबैट्स करते। वेरी गुड। अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, अ पर्सन जिसके ना पैसे नहीं है अपने कर्ज चुकाने के लिए। तो आप बोलोगे कि मैं पॉपर का मतलब तो गरीब होता है, और बेगर का मतलब भी तो गरीब होता है, तो गरीब के पास भी तो पैसे नहीं होते हैं। बट गरीब के पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया, अपने कर्ज कर्ज देने के लिए पैसे नहीं है। जैसे बैंक में आपने सुना होगा ना, इंसॉल्वेंसी का केस आता है। आपने कर्ज लिया है और आप, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट, बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंट, दिवालिया, हाँ। इनका लैंग्वेज थोड़ा देखना है। अ पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन, विदाउट रिम्यूनरेशन का मतलब है सैलरी, विदाउट सैलरी। और अभी तो मैंने बताया सिनेक्योर में तो हाई सैलरी मिलती है, काम कम है बट सैलरी हाई, सैलरी, वाइट कॉलर जॉब। हाँ, तो ये क्या हो गया? ऑनरेरी, हाँ, ऑनरेरी सर्विसेज जो अपनी स्वेच्छा से देते हो, पोस्ट होल्ड करते हो बट सैलरी नहीं मिलती। अ पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम डेंजर। एस, हाँ, आंसर बताना। खुश रहिए प्रीति, खुश रहिए।
अ पर्सन हु रन्स अवे, उस पर्सन को क्या बोलोगे? शर्कर ना, शर्कर इज कामचोर, जो काम से भागते हैं, कामचोर, ये तो है ही। और एस्केपिस्ट मतलब जो लाइफ की रियलिटी से भागते हैं, लाइफ की वास्तविकता से। हु रन्स अवे फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ लाइफ, लाइफ के रियलिटी से भाग रहे हैं। अब कुछ के दिमाग में आएगा टिमिड, टिमिड का मतलब भी कायर, डरपोक, और कवर्ड का मतलब भी तो कायर है, बट आंसर कवर्ड ही है। टिमिड क्यों नहीं? ये तो नहीं होगा, टिमिड क्यों नहीं? आप बोलोगे मैम टिमिड भी तो हो सकता है। वन हु रन्स अवे, देखो टिमिड रन्स हमेशा वो डेंजर से, ये जो टिमिड वर्ड है ना, ये थोड़ा इन कॉन्फिडेंस में जाता है, जिसको अपने आप में नॉट कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन जो अक्सर खतरा से भागते हैं, कभी कभी ये, हाँ, जो अक्सर डेंजर से अपने आप को भागते हैं, तो उसके लिए फॉरवर्ड वर्ड आया। फॉरवर्ड और टिमिड में क्या डिफरेंस है? वैसे तो टिमिड एडजेक्टिव है और फॉरवर्ड नाउन है, तो हम दोनों, हम व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं तो हम एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं तो फॉरवर्ड भी यूज करते हैं, जो हमेशा डेंजर, जो खतरा से भागते हैं। और ये जो टिमिड लोग होते हैं ना, ये थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं, हिचकिचाते हैं, जिनको अपने आप में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। बट फॉरवर्ड तो जो एकदम डर से, मतलब डर, डेंजर से भागते हैं, फॉरवर्ड होगा आंसर। अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, चिकन हार्टेड लोग होते हैं। चिकन, यस, आई साइट कौन? कंफ्यूजन है। ये इचियोलॉजिस्ट तो फिशेस की पढ़ाई जो करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट तो जो ब्रेन, नर्वस सिस्टम से, ब्रेन वगैरह से करते हैं टेस्ट। देखो, ये ऑप्टिशियन ना, ये आपका चश्मा वगैरह बनाते हैं, ओके, जो वन हु मेक्स, जो आपका चश्मा वगैरह, ग्लासेस वगैरह बनाते हैं, बट आई टेस्ट तो डॉक्टर करता है ना। डॉक्टर मतलब जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास ना जाके सीधा ऑप्टिशियन के पास चले जाते हैं। लेकिन वहाँ भी चश्मा शॉप में भी जो टेस्ट करने वाले अलग लोग हैं। तो ये है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। एप्थॉल्मोलॉजिस्ट से हम लोग अपनी आई की टेस्ट करवाते हैं, और फिर जो डॉक्टर नंबर लिख के देता है ना, ये चश्मा, ये टेक्नीशियन है, स्पेशलिस्ट नहीं है, ये टेक्नीशियन है जो चश्मा वगैरह बनाते हैं। ओके, तो आंसर इज एप्थॉल्मोलॉजिस्ट, जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं। ये चश्मा नहीं बनाते, आई के डिजीजेस को टेस्ट करते हैं। आई 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 स्पेशलिस्ट है, आई में कुछ भी डिजीज भी हो सकता है, और आपकी आईसाइट कमी, आईसाइट में कमी है, तो ये भी एक डिसऑर्डर है, ये भी वो देखते हैं। अ पर्सन हु ट्रीट्स आई डिजीजेस, तो फिर से आ गया है। अ पर्सन हु ट्रीट्स आई डिजीजेस, बताना। ये भी वही है, हाँ, आई, ये भी वही, ये भी वही, टेक्नीशियन नहीं है, ये भी वही। नेक्स्ट, अ पॉलिटिकल लीडर हु सीक्स support by appealing to popular desires and prejudices rather than using rational argument। पहले आंसर बताओ, आंसर बताना। वेरी गुड, वेरी गुड, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, जब मैं आपको रूट वर्ड में डेम करवा रही थी ना, डेम का मतलब ही होता है पीपल, तो डेमोगॉग, डेम का मतलब जैसे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, पीपल से रिलेटेड है डेम। तो डेमोगॉग वो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, जो लोगों के भावनाओं से खेल कर अपने और, मतलब वोट्स लेते हैं अपनी ओर, कोई कोई रैशनल आर्ग्यूमेंट नहीं है, बट वो लोगों के साथ, इमोशंस के साथ खेल कर अपनी ओर करते हैं, तो ऐसे लोग को हम डेमोगॉग बोलते हैं। रेबल तो विद्रोही हो गया, एनार्किस्ट तो अराजकता फैलाते हैं, ये डेमोगॉग।
उसके बाद हम लोग फिर सिनोनिम्स करेंगे. अ ट्रेस और रेमिनेंट ऑफ समथिंग दैट इज डिसअपियरिंग और नो लॉन्गर एग्जिस्ट. ट्रेस मतलब किसी चीज की छाप. रेमिनेंट का मतलब है अवशेष, रेसिड्यू, अवशेष. रिमेन्स ऑफ समथिंग, जो धीरे धीरे, जो किसी चीज का अवशेष धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है. मोमेंटो तो एक तरह का आपको रिवॉर्ड दिया गया, ये तो होगा. ग्लिमर का मतलब शाम, ये वेस्टेज है. हाँ, वेस्टेज, वेस्टेज. An event serving as an introduction to something more important. वेस्टिजियल ऑर्गन्स होता है आपके बॉडी में, वेस्ट ऑर्गन्स, काम नहीं, जैसे आपका अपेंडिक्स. एन इवेंट सर्विंग एज एन इंट्रोडक्शन, कोई इवेंट होता है उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्टरी स्पीच दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इवेंट के बारे में, इवेंट. हाँ, प्रेक्ल्यूड, प्रील्यूड, प्रील्यूड, प्रील्यूड. ठीक है. और प्रीफेस तो किताब में होता है. प्रीफेस क्या आप बोलोगे कि मैम प्रीफेस भी तो इंट्रोडक्शन होता है, बट प्रीफेस किताबों के लिए है. भूमिका लिख दी जाती है प्रस्तावना, बट इवेंट के लिए है. ये इवेंट, इवेंट कोई घटना के लिए, ध्यान देना है. टू डिपार्ट फ्रॉम अ स्टैब्लिश्ड कोर्स. यहाँ कोर्स का मतलब रास्ता हो गया, रूट. जैसे रिवर का कोर्स होता है ना, रिवर का रास्ता. तो रूट मतलब आप जा रहे थे, सीधा सीधा अपने रूट पे जा रहे थे, उससे थोड़ा डिपार्ट हो गए, मतलब डेविएट होगा. वेरी गुड, डेविएट, अपने रास्ते से भटक जाना. और वेल का मतलब तो घुमाना हो गया. और एयर, टू एयर, टू एयर का मतलब है गलती करना. जैसे एरर का मतलब है गलती, एरर नाउन है. ठीक है, एरर नाउन है. और एयर करना इस गलती करना, ये वर्ब. और वॉन्डर का मतलब तो बिना काम के इधर उधर भटकना. वर्ल, वर्ल द स्टोन, गोल गोल रोटेट करना, गोल गोल घुमाना. आंसर इज डेविएट. टू शो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग. सेंटेंस के लैंग्वेज पे ध्यान देना है, वर्ड्स पे ध्यान देना. अपलॉड, हाँ. एक्सटॉल का मतलब ये तारीफ करना. मैंने आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे शब्द लिख दिए, आपकी तारीफ कर दी. इयोलॉजाइज के लिए भी आपके फेवर में अच्छे अच्छे शब्द लिख दिए. बट अपलॉड करना मतलब क्लैप कर दे. ऐसा बोलते हैं ना, गिव अ ह्यूज रन ऑफ अप्लॉज. गिव अ ह्यूज रन ऑफ अप्लॉज का मतलब है तालियों के साथ. बाय क्लैपिंग वर्ड लिखा है. अगर बाय क्लैपिंग नहीं होता ना तो कुछ भी हो सकता था, चारों हो सकता था. हेल का मतलब भी है जय जयकार करना. हैविंग और शोइंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग्स, क्यूरियस होना. मतलब किसी चीज में बहुत इंटरेस्ट, किसी चीज को सीखने में बहुत इंटरेस्ट दिखाना, बहुत क्यूरियस होना. इनक्विजिटिव होना. अक्सर बोलती हो ना कि स्टूडेंट्स का एक क्वालिटीज, स्टूडेंट्स एक, प्रोब का मतलब है जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना, स्क्रूटिनी करना. स्पेक्यूलेटिव मतलब गेस करना. और ये मैंने बताया था स्टूडेंट्स के एक क्वालिटी में से इंक्विजिटिव भी होना चाहिए. इंक्विजिटिव मतलब जिज्ञासा, किसी चीज की जानने. इंक्विजिटिव. हाँ, सही बोला मनीषा. बहुत क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्यों हुआ, कब होगा. अन अकेडमी वालों की एंट्री हो गई है. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. एंट्री हो गई है उनकी. जो जो बोल रहे हैं उसको कर लेना. चलिए नेक्स्ट वाला. टू डिले और प्रिवेंट करना. किसी चीज को डिले करना, प्रिवेंट करना. इम्पीड करना.
रास्ते में बाधा डाल के। परटर्ब, टर्ब का मतलब है डिस्टर्ब करना। अभी मैं आप लोगों को क्लोज टेस्ट करवा रही थी, एयर क्वर्ड आया था, इस वर्ड का मतलब है एंगर, गुस्सा दिलाना। तो एंगर इम्पीड, स्पीड में चलते हैं थोड़ा, हमारे पास वर्ड पावर भी है अभी। टू किल समवन बाय कवरिंग देयर नोज, उसका नाक और मुंह बंद करके, सफोकेशन से, दम घुटने से मारना, दम घुट कर मारना। स्नूप, अभी अभी स्नूपिंग, हाँ, पेगासस वाला केस आया था। स्नूप करना, जासूसी करना। स्मोदर करना, एक्स्ट्रा पेट का मतलब है किसी चीज को बाहर कर देना। एक्स्ट्रा पेट, एक्स्ट्रा पेट को बाहर कर देना, रिमूव करना। और लिंच तो पीट पीट कर हत्या करना, और स्मोदर करना गला घोट कर। टू ब्रेक अप इनटू स्मॉल पार्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट और डीके, डीके के वजह से कोई भी चीज टुकड़ों में बट गया। जैसे एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में आग लग गई, ब्लास्ट हो गया, और वो एकदम छोटे छोटे पार्ट में एकदम बट गया, ब्रेक हो गया। डिसइनहेरिट, किसी को डिसओन करना, अपनी जायदाद वगैरह से अपनी डिसओन कर दे रहे। डेनिग्रेट तो नीचा दिखाना, डिबेस करना। डिसहार्मनी मतलब तालमेल नहीं होना, डिसएग्रीमेंट में रहना। डिसइंटीग्रेट का मतलब एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बर्बाद हो जाना, डिसइंटीग्रेट करना। अब फैक्ट्री जहाँ पे वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाता है, ठीक है, और वहाँ उन्हें घंटों काम करना होता है, और कंडीशंस वहाँ पे बहुत खराब होते हैं, अंडर डेरोगेटरी कंडीशंस, बहुत बुरे हाल में वो वहाँ पे वर्क करते हैं, होता ना। आंसर बताइए। स्वेट, यस, स्वेट शॉप। इस जगह पे ना उसे बहुत बुरे हाल में, बहुत बुरे कंडीशंस में वर्कर्स को काम करना होता है। इनपैल्पेबल मतलब जिसको फील नहीं कर सकते हो। इनटैंजिबल, जिसको आप महसूस कर सकते हो, यू कैन नॉट, मतलब फील नहीं, जिसको आप छू नहीं सकते हो, यू कैन ओनली फील इट। इनटैंजिबल थिंग्स आर द थिंग्स, ओके, विच आर अनक्लियर भी होता है। यू कैन नॉट, अनक्लियर, अनक्लियर, इम्प्रोबेबल। अनेबल टू टच, इंटेंजिबल थिंग्स है, यू आर नॉट टच करके किसी चीज को आप फील नहीं कर सकते हो, मतलब सिर्फ इंटेंजिबल है, अनक्लियर है। द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन स्कूल आफ्टर आवर्स, स्कूल में आपको क्या कर लिया जाता है? स्कूल में आपको रोक लिया जाता है ना। आइसोलेट तो अलग करना, प्रिटेंशन का मतलब होता है हिपोक्रेसी, दिखावा करना, पाखंड। और ब्लेंडर तो मिक्स करना। तो डिटेन, डिटेन किया जाता है ना, आपको कुछ देर के लिए स्कूल में बदमाशी करते हो, रोक लिया जाता है, डिटेन वर्ब है, उसी वर्ड से बना है डिटेंशन। मेक समवन सीम लेस, मेक समथिंग सीम लेस इम्पोर्टेंट, किसी चीज को लेस इम्पोर्टेंट दिखाना, उसको तुच्छ समझना। जल्दी जल्दी करो। ट्रिविलाइज करना, वेरी गुड, तुच्छ समझना। लैक ऑफ एबिलिटी और कॉम्पिटेंस, उसमें स्किल की कमी है, एबिलिटी की कमी है, कॉम्पिटेंट नहीं है, योग्य है, पता ना। हाँ, prowess का मतलब तो बच्चा बहुत पावरफुल है, प्रोफिशिएंसी में भी एक्सपर्ट है बच्चा, डेक्सटेरिटी में भी एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है। और इनएप्टीट्यूड का मतलब तो इन एक्सपर्ट है, नौसिखिया है, इन एक्सपर्ट। टू हरास समवन persistently to do something, किसी को बार बार परेशान करना। चलो बताओ, आंसर बताना है। बार बार किसी को, आइकोनोक्लॉस तो जिसको चर्च वगैरह किस चीजों को तोड़ता है, डिसरिस्पेक्ट है। इम्पॉर्च्यूनिस्ट, टाइमली। न्यूरोटिक का मतलब, एक न्यूरोटिक एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। आंसर बताना। किसी को बार बार हरास करना, परेशान करना। फटाफट आंसर दीजिए, ये तो किया भी है।
harass someone persistently कि इस काम को करो, इस काम को करो. देख रही हूँ कि कोई कुछ क्या बोल रहे हैं. डोंट करना, बी करना. समुद्र मंथन में मैंने तो, हाँ रुको रुको रुको, मैंने तो इसको ऐसे ही काटा कि कुछ बच्चे हमारे कुछ बोलेंगे. जब मैंने आपको समुद्र मंथन बैच पढ़ाया था तो उसमें मैंने इम्पॉर्च्यून का 2 वर्ड बताया था. इम्पॉर्च्यून का 2 मतलब होता है, ठीक है. ये मैंने ऐसे ही काटा है ना कि किसी बच्चे को अचानक से याद आ जाए, किसी बच्चे को याद आ जाए और बोले कि मैम इसको क्यों काट दिया आपने. लेकिन ऐसा लग रहा है सब भूल चुके हैं. आपने डी हटा दिया था, तो क्यों हटाया था, आपको बोलना चाहिए था. देखो, आइकोनो क्लास तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है. न्यूरोटिक तो एक मेंटल डिसऑर्डर है, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा वरी चिंता होते रहना. और डोट करना ना, किसी को डेट करना, डेट भी उसी को करोगे जिसको तारीफ करो. इम्पॉर्च्यून का 2 मतलब होता है. एक इम्पॉर्च्यून का मतलब होता है किसी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना, किसी से बहुत ज्यादा मिन्नत करना. ये सब वर्ड्स करवाया था. एंट्रीट करना, रिक्वेस्ट करना, बिसीच करना, मेरे खेत को सींच दो, इम्प्लोर करना. इतना ज्यादा उसके पीछे पड़ जाना कि वो सामने वाला परेशान हो जाता है. गिड़गिड़ाते रहना, गिड़गिड़ाते रहना. इम्पॉर्च्यून, हाँ इम्पॉर्च्यून, फॉर्च्यूनर कार के लिए उसके पीछे ही पड़ गया. तो टू हरास समवन, हरास मतलब किसी को परेशान करना कि मेरा ये काम कर दो, ये करो करो, तो यही इम्पॉर्च्यून है. मैंने जानबूझ कर काटा था कि कोई बच्चा मुझे बोले. इम्पॉर्च्यून करना भी मतलब उसके पीछे ही पड़ जाना किसी काम को करवाने के लिए. नहीं, अच्छा, तो उसके बाद हम लोग करेंगे सिनोनिम्स. हैविंग और डिस्प्लेइंग एन ओवरली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. कुछ लोग होते हैं ना जिसको हर चीज में अपना क्रिटिकल ओपिनियन देना होता है. छोटी छोटी चीजों को वो जज करते रहते हैं. कुछ लोग की हैबिट ही होती है. दूसरा मीनिंग भी बताया था, सी के डी दूसरा मीनिंग भी बताया था. ये तो मैं जो भी वर्ड पावर करवा रही हूँ उसमें बताते जा रही हूँ, उसका ये भी मीनिंग हो. जजमेंटल होना, हेलुसिनेट करना मतलब किसी को अपने वश में, मतलब इमेजिनेशन वाले दुनिया में. हेलुसिनेशन वाले ना, भ्रम, किसी को भ्रमित करना. और कॉन्ट्राविक्ट का मतलब तो स्मगल करना. यार एक्सपेंस का मतलब तो बिग रीजन, दायरा. ऑब्टेन समवन बाय फोर्स, किसी से कोई भी चीज डरा धमका कर गलत तरीके से लेना. रिग्रेट तो यू रिग्रेट, लमेंट करना, पछतावा करना, अफसोस करना. और रिजेंट का मतलब भी होता है ना किसी से हेट करना. एनकम्पास करना मतलब किसी चीज को सराउंड करना, चारों तरफ से घेर. एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन का मतलब है फिरौती. फिरौती, फिरौती, डरा धमका कर किसी से पैसे ले रहे, एक्सटॉर्शन में. इंटीमिडेट, हाँ, एक्सटॉर्ट करना. चलो ये तो हमारा, हमने 48 आज का 1 वर्ड था, तो हमने 48 1 वर्ड किया. लेकिन पूरा 1 घंटे 1 वर्ड करोगे तो बोर हो जाओगे, तो मैंने सोचा चलो ले लिया जाए कुछ सिनोनिम्स. इंटिमिडेट करना, डराना धमकाना. चलो शुरू हो जाओ फटाफट, स्पीड में. थोड़े से स्पीड में चलेंगे, मैक्सिमम वर्ड्स कवर हो जाए. सलेशियस, ये वर्ड से ही कुछ गड़बड़ लग रहा है. ये वर्ड इतना भी पढ़ोगे तो. सलेशियस का मतलब होना समवरी करप्ट, वेरी करप्ट, बहुत ज्यादा अनैतिक, अनस्क्रूपलेस, अनैतिक, बहुत ज्यादा अभद्र. तो ऑब्सीन होगा, ऑब्सीन. होलसम का मतलब होता है इट्स अ होलसम फूड, मतलब बहुत हेल्दी. और वाइज तो समझदार और कॉन्फिडेंट तो जानते हैं. रेपोकशन, रेपोकशन. 49 का आंसर ए है, हाँ, रेपोकशन. नहीं नहीं, ये एमटीएस का नहीं है, ये तो ऐसा ही है. एमटीएस का थोड़ी है ये, ऐसा ही है. कैसे ऐसे आप लोग बात पूछते हो ना.
लग रहा है कि एमटीएस ये नहीं पूछ सकता है। रेपोकशन का मतलब है परिणाम किसी चीज का। हाँ, दुष्परिणाम। रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब भी परिणाम। पेन्यूरी, थोड़ा स्पीड में चलिए। अन अकेडमी पे सारे टीचर बैठ के पढ़ाते हैं और मैं खड़ी होकर पढ़ाऊँ, इसका मतलब है ना कि आप पहली बार इस बैच में आए। इनके कहने के अनुसार अन अकेडमी अपना बदल दे, खड़े होकर पढ़ा। पेन्यूरी का मतलब है गरीबी। गरीबी का मतलब होता है डेस्टिट्यूशन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, यही करते रह जाते हैं लाइफ में कि अन अकेडमी पे मैम हमें ना हमें व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना है, हमें उस पे जा ये समझ में अच्छे से समझ में आता है, पीपीटी में नहीं आता, यही सब करते रह जाते हैं। और यहाँ हमारे बच्चे अन अकेडमी वाले इसी पीपीटी पे पढ़ पढ़ के अपना काम और अपना एग्जाम निकाल रहे हैं, अपना एग्जाम निकाल रहे हैं। और कुछ की दुनिया है ना, मुझे एकदम ऑफलाइन चाहिए, टीचर सामने दिखने चाहिए। टीचर सामने दिखने नहीं चाहिए, आपको घूमने फिरने का मौका चाहिए। यही होता है, आपको टीचर आपको सामने कहाँ से दिखने चाहिए, आपको अपना टाइम वेस्ट करने का मौका चाहिए। मेरे को पीपीटी मोड में ये करना है, वो करना है, तो कुछ की लाइफ में। हाँ, चला गया, इससे बात करते करते गायब हो गया पेन। अधिकारी का मैंने इसको डांटा है, पेन ही गायब हो गया। अपॉलिटिकल, डेस्टिट्यूशन, अपॉलिटिकल। इसने मुझे कर्ज कर दिया, शाप दे दिया, पेन ही गायब हो गया। अपॉलिटिकल, अपॉलिटिकल लोग होते हैं ना जिसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। अपॉलिटिकल व्यूज मतलब ऐसे व्यूज जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं। नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। स्पीड में, कैंडर, स्पीड में चलते हैं, मैक्सिमम वर्ड्स कवर करना है। कैंडर, जल्दी जल्दी कमेंट दीजिएगा, ऐसा मुझे वो कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए ना, सब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंटीमेसी मतलब करीबी। कैंडर, कैंडर आंसर दो। ओपननेस, कैंडर का मतलब होता है बहुत बोल्ड, बहुत ओपन, बहुत बोल्ड। फ्रीडम नहीं हो। बैशफुल, बैशफुल, बैशफुल लोग कौन होते हैं? डिस्क्रीट का मतलब तो बहुत केयरफुल होते हैं। बैशफुल लोग होते हैं ना जो बहुत शाई होते हैं, शर्मीले होते हैं, शर्मीले। यस। हॉटी का मतलब तो घमंडी हो गया, एरोगेंट है। और अपसेट तो ओमिनस, ओमिनस, दब्बो टाइप है ओमिनस। कॉय, स्किटिश। वेरी गुड ज्योति, सिपिश। ओमिनस, ओमिनस का मतलब है बहुत थ्रेटनिंग, खतरनाक। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट है। यूबिक्विटस, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह उपलब्ध है। और बर्डन हम तो जानते ही हो बात। इंक्लीमेंट, 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 इंक्लीमेंट वेदर। हार्श, हार्श, बहुत कठोर, हार्श। फरलो, स्पीड में चलना है तो। ड्रैकोनियन। फरलो, FURLOUGH। सोल्जर्स हॉलीडे को बोलते हैं, जो सोल्जर्स छुट्टी पे आते हैं ना उनके हॉलीडे को फरलो बोलते हैं। नेक्स्ट, इम्पोस्टर। ये इम्पोस्टर एक धोखेबाज, ये नाउन है। ये जो स्पेलिंग है ना इम्पोस्टर, ये नाउन है। ठीक है, नाउन है, धोखेबाज। और ये जो धोखा है ना इम्पोस्टर, ये धोखा है। डिसेप्शन, वेरी गुड, वेरी।
क्लेम करना नहीं होता, अरे क्लेम करना तो दावा करना होता। एक होता है धोखा, इम्पोस्टर इज धोखा, और जो लोग वो करते हैं धोखा, इम्पोस्टर धोखेबाज। ऐलान, उसका नाम ऐलान किया गया। उसका नाम ऐलान किया, ऐलान का मतलब बोल, हाँ मतलब उस कुछ तो उसमें फ्लेयर है। ऐलान, कुछ तो उसमें बात है, कुछ तो फ्लेयर की कंपनी होती है ना, कुछ तो टैलेंटेड है वो, उसका नाम ऐलान किया गया, कुछ तो खास बात है। ड्रग्स, एलान मस्क, हाँ एलान मस्क भी होता है, एलान मस्क, एलॉन मस्क में कुछ तो है। ड्रग्स, अभी मैंने आपको ड्रग्स पढ़ाया। हाँ, ड्रग्स का मतलब होता है ना किसी चीज का मलबा, इसको हिंदी में मलबा बोलते हैं। ठीक है, किसी चीज का रेसिड्यू है, बचा हुआ है, किसी भी चीज का रेमिनेंट्स है। प्लेन क्रैश हुआ, उसका जो अवशेष बचा है, उसका जो डेब्रिस बचा है, जो रियून्स बचा है, जो वेस्टिज करवाया था, वेस्ट बचा है। रियून्स, आंसर क्या है यहाँ पे? डेब्रिस, मलबा। अगर अकाउट्रीमेंट्स का मतलब तो बताया, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट बताया। क्रीम पावर तो पता ही। प्रीडायलेक्शन, प्रीडायलेक्शन, प्रीडायलेक्शन किसी के प्रति आपका नेचुरल लगाव, झुकाव। ओके, तो प्रेफरेंस होना, किसी को आप आपके प्रति ज्यादा झुकाव होता है, उसको आप प्रेफरेंस देते हो। नैक, नैक का मतलब है यू हैव द नैक, मतलब किसी एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट हो। विम का मतलब है इमेजिनेशन, फैंसी। और एंटीपैथी का मतलब है डिसलाइक करना। एफिजी, एफिजी, गॉड गिफ्टेड टैलेंट, वेरी गुड। कई लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने याद रखा है, क्लास में पढ़ाया। एफिजी, द एफिजी ऑफ रावण इज बर्न्ट ऑन द ओकेशन ऑफ दशहरा। एफिजी का मतलब होता है ना पुतला, डेमी, डमी, डमी, स्टैचू, डमी, मतलब वही ना। डिवाउट, डिवाउट, 91, देखा मैंने 91 लाइक्स है, इसको 100 करना है, अभी 8 बचा है, सॉरी 9 बचा है। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, 9 लाइक्स और कर देना, 100 हो जाएगा, हमारा टारगेट हो जाएगा। डिवाउट इज नॉट अ होली प्लेस, डिवाउट का मतलब होता है वेरी, हाँ बताओ। सोलेम का मतलब होता है वेरी औपचारिक, वेरी फॉर्मल, वेरी ग्रेव, वेरी सीरियस, बहुत इंपॉर्टेंट कोई सोलम ओकेजन है, तो ये तो पायस हो गया, पवित्र हो गया। ठीक है, पायस। नेक्स्ट वन, एब्ज्योर, एब्ज्योर, अब ज्यूरी ने उसे छोड़ दिया, अब ज्यूरी ने उसको छोड़ दिया। क्या होगा? अनाउंस, अनाउंस तो नहीं होगा, घोषणा करना, प्रोनाउंस भी नहीं होगा, डिना, आंसर इज रिनाउंस, त्याग देना, त्याग देना, डिनाउंस नहीं होगा। डिनाउंस का मतलब है ना समथिंग विच इज वेरी इंसल्टिंग, और आपने उसको त्याग दिया, डिनाउंस किया। डिनाउंस नहीं होगा। प्लायबल, प्लायबल, प्लायबल,
कंप्लायंट जो तुरंत जिद्दी नहीं होते हैं, कंप्लायंट लोग ना जो जिद्दी नहीं होते हैं, प्लायंट होते हैं, तुरंत मान जाते हैं, तो वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल, वेरी गुड। वर्ड पावर में जो पढ़ रहे हैं लगातार वो तो एक्सपर्ट हो गए हैं। असेस, सप्पल, हाँ चप्पल खा खा कर सप्पल हो गया। असेस, देख रही हूँ असेस का मतलब, हाँ असेस, एंटर करना, ऐसा कितनी बार बताया। असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना, कोई भी चीज को जज करना। आपके कंपनी में अप्रेजल होता है, मूल्यांकन होता है, जज किया जाता है, फिर आपका अप्रेजल सैलरी वगैरह बढ़। अप्रेज करना, अप्रेज का मतलब तारीफ मत सोचना, प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। अप्रेज का मतलब है ना जज करना, किसी चीज को मूल्यांकन करना, गेज करना। हमेशा रॉन्ग कर देते हैं। कौन, कौन कौन, कौन करना, रिडिक्यूल करना, किसी की खिल्ली उड़ाना, इंसल्ट करना, निंदा करना। और बायस का मतलब तो पार्शियल होना, पक्षपात करना, पार्शियलिटी। और फियर्स का मतलब तो बहुत डरावना। कंसाइज का मतलब है बहुत संक्षिप्त, टर्स्ट है, सक्सेंट है, बहुत छोटा, एब्रीविएटेड, समराइज, समरी के सेंस। कैटास्ट्रोफी, सारे प्रीवियस है तरुण, ये सारे कैटास्ट्रोफी, ये सारे प्रीवियस है, सारे प्रीवियस। टीचर जनरली क्वेश्चंस लाते हैं ना, वो तो कभी कभी ऑसम वाला में मैं अपना बदल देती हूँ, सारे प्रीवियस ईयर में है, क्योंकि ऑप्शंस भी तो वही है जो प्रीवियस ईयर में है। कैटास्ट्रोफी, यस, ट्रेजेडी, आपदा। वायलेंस का तो हिंसा हो गया, एंगर, हेट्रेड नहीं। कैंटेनकरस, वही त्रासदी। यस, apocalypse, holocaust, very good Jyoti, good that you have memorized the words. हाँ कैंटन, टैंकर, टैंकर आता है ना पानी भरने के लिए झगड़ते हैं, या टैंकर युद्ध में यूज करते हैं, तो कैंटेनकरस लोग ना झगड़ालू लोग। फिसिफरस का मतलब तो डिविजिबल, जिस चीज को डिवाइड करते हो। फेरोशियस तो फियरफुल, और कैंसरस तो पता ही। प्रियम्बल, और ये सब नहीं है मैम, क्या एक देख रही थी एमटीएस में मॉक्स में मेरे 17-25 में से सिर्फ 16-17 आ रहे हैं। अब देखो कहाँ नंबर कट रहा है। दिस यू हैव टू अप्रेज ना, यू हैव टू इवेलुएट, आपको इवेलुएट करना है क्यों कम आ रहे हैं। प्रियम्बल, प्रियम्बल मतलब किसी चीज का इंट्रोडक्शन, शुरुआत। कोलेट, कोलेट, कोलेट करना, कलेक्ट करना, कोलेट का मतलब है कलेक्ट करना, जमा करना, ठीक है, अमास करना, एकत्रित करना, गार्नर करना, मस्टर करना, मार्शल, एक तो मार्शल का मतलब नियंत्रित करना भी होता है, एक इकट्ठा करना भी होता है। असिमिलेट करना, स्टोर करना, उसका है असेंबल करना, इकट्ठा करना। अक्रियू करना, वेरी गुड, वेरी गुड। अक्रियू, अक्रियू का मतलब ये तो मैं भूल गई थी, अक्रियू मतलब इकट्ठा करना, असिमिलेट करना। एडवोकेट, okay, thanks for joining the session. And if you really like the session, subscribe and hit the bell icon to learn with ease and crack your entrance exam. Also share the session link. अन अकेडमी का क्या है, देखो कितने सब्सक्राइबर्स हुए हैं। अच्छा 999 पे है, काम डाउन शुरू हो गया है, 999 पे है, 1 पे है।
और 9 बचा है 1 मिलियन के लिए। 10 lakhs। एडवोकेट मतलब प्रिडिक्ट नहीं करना है, प्रिडिक्ट का मतलब तो भविष्यवाणी करना है। एडवोकेट करना मतलब किसी को एनकरेज करना, आगे बढ़ाना। एक तो एडवोकेट वो वाले कोर्ट वाले एडवोकेट होते हैं, बट यहाँ एडवोकेट वर्ब है, किसी को प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, एक्सटॉर्ट करना, एक्सॉर्ट अर्ज करना। अच्छा, एक्यूरेसी ज्यादा बिगड़ जाती है तो ध्यान रखना है ना, थोड़ा सा एलिमिनेशन पे जाइए। अभी आपको एक वर्ड पढ़ाया एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट का मतलब देखो, और एक वर्ड है एक्सॉर्ट, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, एच और टी का है। एक्सटॉर्ट का मतलब है फिरौती, एक्सटॉर्शन। ये एक्सॉर्ट करना, किसी को एनकरेज करना, स्टिम्युलेट करना, अर्ज करना काम करने की। फोरकास्ट भविष्यवाणी करना, वही प्रिडिक्ट का मतलब है, प्रिसेज, फोरकास्ट, भविष्यवाणी। एडमोनिश का मतलब तो डांटना, फटकारना। एडमोनिशन का मतलब है चेतावनी देना। एग्जीजुअस, सब वर्ड पावर पढ़ पढ़ के सब थक चुके हैं। टाइट लिप्ड वो लोग होते हैं ना जो बहुत कम बोलते हैं। लैकोनिक होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, टैसिटर्न होते हैं, रेटिसेंट होते हैं, टाइट लिप्ड। एक्सीजुअस, हाँ, एक्सीजुअस का मतलब है एक्स, एक्स चली गई उसकी लाइफ से, कमी हो गई। तो एक्सीजुअस का मतलब होता है कमी, शॉर्टेज, स्कार्स। और मैंने आपको इसके साथ एक और वर्ड करवाया था, एक्सीजेंसी भी करवाया। एक्सीजेंसी का मतलब है इमरजेंसी, किसी चीज की इमरजेंसी, कंटेंजेंसी, इवेंचुअलिटी, कंटेंजेंसी। और एक्सीजुअस का मतलब है कमी। एक्सीजेंसी तो इमरजेंसी है, एक्सीजुअस का मतलब कमी, शॉर्टेज। शॉर्टेज हो गया, पॉसिटी होगी, शहर में पाव की कमी होगी। मीगर, दर्द, सबका मतलब है कमी, दर्द। ईओलॉजी, ये रूट वर्ड में मैंने यूट्यूब पे भी करवाया है, यूट्यूब पे करवाया था ईयू वाले रूट वर्ड। यू का मतलब होता है गुड, गुड किसी के लिए यू का मतलब ही होता है गुड। यू पेप्सिया, यू पेप्सिया का मतलब है गुड डाइजेशन। यूफोरिया, यूफोरिया इज अ स्टेट ऑफ सडन मतलब इंटेंस हैप्पीनेस। उसी तरह ये लॉजी, किसी के लिए अच्छा अच्छा वर्ड्स बोलना, मतलब क्या करना, उसकी तारीफ करना, ये लॉजी, तारीफ, तारीफ, प्रेस। हाइपर वर्ड, हाइपर है, छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी चीजों में बहुत एक्साइटेड रहता है, छोटी छोटी चीजों को बढ़ा कर बोलती, हाइपर वर्ड। थियोलॉजी का मतलब होता है प्रशंसा करना। डी होगा, हाँ, एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना चीजों को। टू बी अशेम्ड होगा प्रिंस कुमार, टू बी अशेम्ड होगा। मैमोथ, 75 का 4 होगा, मैमोथ। और ये तो कई बार बताया, मैमोथ एक एलिफेंट की तरह स्पीशीज था जो कि अब विलुप्त हो चुका है, एलिफेंट लाइक। मैमोथ एनिमल है, बहुत विशाल है। तो मैमोथ का मतलब भी होता है समथिंग विच इज वेरी ह्यूज, बहुत विशाल, बहुत कलोसल, कई बार करवा है। इसका आंसर है गारगैंटुअन, इसका मतलब भी होता है बहुत विशाल, कलोसल। आज तो ज्योति ने पूरा जम के वर्ड पावर पढ़ा है, सारा रिवीजन कर रहे हैं। मॉन्यूमेंटल, दे दिया आशीर्वाद भाई, जिसका जिसका एग्जाम है। विवैशियस, सबको आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद से एग्जाम निकलेगा आपका। अच्छी बात है, वोकैब रिवाइज कर रहे हो, साथ साथ आपका यहाँ भी रिवीजन हो रहा है। विवैशियस, विवैशियस लोग बोलते हैं ना, बहुत जिंदा दिल होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, पॉइजनस ट्रिकी नहीं होते हैं। स्लो तो इसका एंटेनिम हो गया। रिस्की, लाइवली, एनर्जेटिक, आर्डेंट। गे ऑल,
सबको आशीर्वाद। अभी एमटीएस का एग्जाम 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर। अभी से आशीर्वाद दे दूंगी, एक्सपायर हो जाएगा। लास्ट में आशीर्वाद लेना है, पढ़ना थोड़ी, आशीर्वाद पे ही तो एग्जाम निकालना है, एक्सपायर हो जाए। यस, दिस गर्ल का मतलब होता है जेल। जेल को पहले ये वर्ड से बोला जाता था, गर्ल, जेल, जेल, प्रिजन। लोदिंग, बहुत लोथसम है, बहुत लोदिंग, लोथसम, वेरी हेट्रेड, बहुत नफरत वाला ही नहीं। अच्छा मैम, लाइक किया है। थैंक यू। अच्छा, आपका ब्लेसिंग्स पैरासीटामोल की तरह है, वाह। चलो बताओ, वार्मथ, वार्मथ का मतलब होता है ना बहुत गर्म जोशी से किसी को रिस्पॉन्ड करना। अफेक्टेशन का मतलब क्या है? शो ऑफ करना, दिखावा करना। हेट्रेड होगा यहाँ पे, नफरत। और अफेक्शन का मतलब तो लगाव हो गया, लवलीनेस, लगाव। अफेक्शन है किसी के प्रति, एंडियरमेंट है, कितना सारा वर्ड्स बताया है ना, रिवाइज कर लो। प्रोक्लिविटी है। चलिए बोलिए। अब मेरी तो एज हो रही है, मैं तो भूल रही हूँ, आप ही लोग बोलो। प्रीडायलेक्शन है, अफिनिटी है, लगाओ किसी के प्रति, प्रेफरेंस। हाँ, कर्क तो चर्च को बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी। नोशन, व्हाट इज योर नोशन? आपका नोशन क्या है, आपका इस चीज के प्रति क्या है? चलो 80 तक करके खत्म करेंगे। आपका नहीं, आपका फैक्ट नहीं होगा, फैक्ट तो रियलिटी है, तथ्य हो गया, ये नहीं होगा। और हाइपोथेसिस का मतलब है गेस करना। हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट होता है ना, इमेजिनेशन वाला, तो हाइपोथेसिस मतलब गेस करना, कंजेक्चर करना। आपका नोशन, आपका व्यू पॉइंट, आपका पर्सपेक्टिव, आपका नजरिया किसी चीज के प्रति, आपका थॉट प्रोसेस। ओके, तो चलो हमने आज बहुत सारा वर्ड्स किया, हमने बहुत सारा डब्ल्यू वन वर्ड किया, बहुत सारे वर्ड्स किए। सरमाइज, वेरी गुड। अब सेशन को एंड किया जाए, एज इट इज 2 o'clock। अब तो 3:30 बजे से भी मेरी बैच है फिर। आप लोगों ने भी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और एक बार और बता दूं, अन अकेडमी की तरफ से ये फिर से आया है। जो बच्चे पिछली बार इस ऑफर को अवेल नहीं कर पाए थे ना, बहुत सारे बच्चों का बाद में फोन आया था, तो मैंने बोला था देखो ये अन अकेडमी का ऑफर है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर से ये ऑफर आया है, 24th तक ये ऑफर है। 24 सितंबर तक फिर से प्राइस ड्रॉप हो रहा है। अन अकेडमी की तरफ से 15% और मेरी तरफ से 10%, रानी 10 लगाने के बाद 10%, तो टोटल 25 का आपको ड्रॉप मिल गया, आप कर सकते हो मैम। ओके, माफ कर दिया हैप्पी सिंह। वो तो मैं बच्चों को थोड़ा डांटना जरूरी होता है ना, माफ, बच्चों से तो कभी मैं गुस्सा होती हूँ, लेकिन थोड़ा सा बीच बीच में उनको डांटना होता है। खड़े होकर पढ़ाओ, अन अकेडमी के सिस्टम बदल दो, खड़े होकर लैपटॉप ले लेके पढ़ाओ। पकड़ोगे आके लैपटॉप और मैं पढ़ाऊंगी यहाँ पे। चलो, थैंक यू एवरीवन। अब हमारी सेशन कल भी है, वैसे तो हमारे क्लास मंडे, वेंसडे, फ्राइडे होता है, लेकिन कल मैं क्लास नहीं ले पाई थी, इसलिए आज मैंने ले लिया। और कल वेंसडे है, कल भी आपकी क्लास है यूट्यूब पे। और मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, इंग्लिश विद रानी मैम। वहाँ पे एमटीएस का सीरीज चल रहा है, तो वहाँ भी आ जाएंगे। ओके। अच्छा, बहुत गुस्सा आ रहा है जब ऑफर आ रहा है, अच्छा। अब ऑफर आया है जब ले लिया, छोड़ो कोई बात नहीं है आलो। इट इज योर सिलेक्शन दैट मैटर्स, सिलेक्शन मैटर करता है। स्पेशल क्लासेस मैं बता दूंगी, स्पेशल क्लासेस सैटरडे संडे को तो होगा ही, बट इस वीक में मैं एक लूंगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं, हो सकता है थर्सडे को कोई एक स्पेशल क्लास रख दूं। थर्सडे फ्राइडे को तो टेलीग्राम से तो जुड़े हुए हो, पता चल रहा है। ओके।